परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पुरुष कबीर देखा एक भाई, है धर्मदास पुन रहे लज्जाई। बड़ा शर्मिंदा हो गए थे भगवान के ने कितनी बकवाद कर दी, कैसा निकम्मा दुष्ट हूं मैं। वहां इतना शर्म में घट गया, पानी पानी हो गया कि देखिए तो भगवान थे, मेरे लिए भटक रहे थे और ये तो वही तो बैठे हैं सामने। पुरुष कबीर देखा एक भाई, धर्मदास पुन रहे लजाई। पुरुष दरस कर आयो तो वहां, प्रथम कबीर बैठे रहे जब वहां। अब फिर वापस आ गया वहां देख के जहाँ कबीर जी बैठे थे, उसी रूप में फिर आ गए जिंदाले में। तो चरणा में पढ़ के क्या बोलता है, यहाँ कबीर पुरुष दर्श कर आए तो हुआ, वापस आ गया परमात्मा के दर्शन करके जहाँ कबीर साहब पहले बैठे थे। यहाँ कबीर बैठे पुन देखा, कला पुरुष तन अचरज पेखा। यहाँ फिर कबीर साहब को फिर देखा और का अजगुत किन्हो भाई, वहां मोही प्रतीत ना आई। हो देख मैंने कैसा जुल्म कर दिया, वहां भगवान को पवन विश्वास ना हुआ कि वहां मुझे विश्वास नहीं हुआ ये परमात्मा है। अब क्या वार्ता करते हैं, कबीर जी से पूछता है धर्मदास से, परमात्मा आपने यहाँ तो एक सिंपल सा शरीर आपका दिख है, एक आम आदमी जैसा, और वहां आपके इसी शरीर की इतनी शोभा थी, यह शोभा यहाँ क्यों छुपा दी? अपने आत्मा जैसे एक कोठी के कमरे में, कक्ष में 1000 वाट की ट्यूब लाग रही हो, एक 500 की हो, 60 की हो, एक 0 वाट का भी बल्ब हो, ट्यूब हो, और जब सारी जगानी है तो सारी जगानी जगमग जगमग हो गया वो कमरा सारा, और सब औरों को बंद करके एक 0 का रख ले तो वो तो विद्वान है, लेकिन वह रोशनी पर्याप्त है, उतनी चाहिए थी उसमें। तो परमात्मा ऐसे अपने बॉडी को, वो शरीर की शोभा वो ऑफ करके प्रकाश की ट्यूब आ जाते हैं उस यहाँ पर। ये क्या बता रहा देखिए, कबीर पुरुष एक वहां छिपाए, कबीर पुरुष तो एक के हैं, वहां तो इन्होंने छुपा रखा है। सत पुरुष जगदास कहाए, वो परम पुरुष, वो सतपुरुष ही जग में आके संसार में कबीर दास कहाए। ये तो खुद भगवान है। और धाय चरण गहु अति सुकुचाए, भाग के जब वापस आए तो दौड़ के परमात्मा बैठे फिर उसी रूप में, कबीर रूप में, जिंदा महात्मा चरणों में पड़ के बड़े संकचाए, बड़ा शर्मिंदा हो गया। धाय चरण गहु अति सुकुचाए, हे प्रभु हम परिचय अब पाए, अब मैं पहचान पाया आपको। अब देखो, यह शोभा कस उहा छिपावा, जो शोभा कस नहीं जग में प्रगट दिखावा। अब कबीर साहब से धर्मदास जी ने कहा, ये परमात्मा जो आपकी यहाँ शोभा है तो संसार में आपने वह गुप्त कर रखी है, वहां क्यों छुपा रखी है? आप तो खुद परमात्मा हो, और ये नकली न हो, कबीर साहब तो अलग हैं, ये तो सतगुरु वो परमात्मा जिसने भी भगवान को देखा उन्होंने जैसे, अब आगे बताएंगे, पहले ये क्लियर कर देता हूं। अब ये हम 59 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, बोध सागर के 59 पृष्ठ पे, ना उस ज्ञान प्रकाश के, ये बोध सागर खंड है इसका। अब यहाँ आगे, यह शोभा कस वहां छिपावा, कस नहीं जग में प्रगट दिखावा। किस लिए आपने जग में प्रगट क्यों नहीं दिखाई, यहाँ कैसे छुपा लिया आपने? अब परमात्मा बताते हैं, सतगुरु वचन धर्मनी जो वही छवि जग में जाऊं, तो होए विकल निरंजन राऊ। यदि मैं इसी शोभा से इस काल के लोक में चला जाऊं तो इस तुम्हारे इस भगवान के काल के ज्योति निरंजन ब्रह्म का कलेजा फट जा, और कोई मुझे देख नहीं सके, क्योंकि इस रोशनी को चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकती। इसलिए गुप्त अपना हल्का तेज पुंज करके इस विधा आपको मिलते हैं। देखो,
धर्मनी जो वही छवि जग जाऊं, तो होए विकल ये निरंजन राहु, ये काल निरंजन विकल हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, इसकी बुरा हाल हो जाएगा। और सब जीव तब मोही लोलावे, और उजड़े भो सब लोक ही जावे, इसका उजड़ जाएगा सारा देश लोक। ताते गुप्त राखो जग भाऊ, और शब्द संदेश जीवन समझाऊं। वो शब्द जिससे मोक्ष होगा वो जीवों को बता रहा हूं मैं। और शब्द परख चिन्ह मोए कोई, गह प्रतीत घर पहुंचे सोई। जो मेरे इस नाम ने ले लेगा वो सतलोक चला जाएगा। कहे कबीर सुनो सुकृत अंसा, दर्श पुरुष भेटू चित संसा। अब तुम बेग चलो संसारा, अब जल्दी जाओ संसार में। और जीव चेता हो करो पुकारा, पुकार पुकार के आंखों देखा, डंडोरा पीट दे, मुनादी कर दे, और डोल के डंके पे बता दे सच्चाई को। तो वहां जब इतना सुख देखा, यहाँ का इतना अड़ंगा, यहाँ सुख नाम की वस्तु नहीं। वहां जाकर धर्मदास जी ने हाथ जोड़ दिए और ने बोले, हे परमात्मा मुझे यहीं रख लो, वो तो बहुत गंदा लोग है। हे दाता वहां तो एक दिन मृत्यु होनी है, कोई किसी का नहीं, और मुझे यहीं रख लो। जब परमात्मा ने कहा, बेटा ऐसा नहीं रखा जा सकता, तुम यहाँ जब आए थे भक्ति, तुम यहाँ से गए थे, तुम परिपूर्ण थे भक्ति से, तुम हंस थे, अब तुम काग बन गए, एक एक पैसे को भटक रहे हो क्योंकि तुम्हारी पूंजी खत्म होगी पुनों की। आपको ऐसा मंत्र दूंगा सतनाम, जिसकी एक सुमरण भी कर लेगा उसका कितनी कीमत हो जाएगी। सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो। 3 लोक पासेंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। कहते एक सतनाम ऐसा दूंगा, श्वास उश्वास से अधिकारी से लेकर इसका सेवन करेगा तो इतनी वैल्यू मिलेगी आपको, उसकी इतनी कीमत है कि यहाँ के एक ब्रह्मांड ने सारे ने एक में धर दे। 14 लोक हैं इस ब्रह्मांड में, और 3 लोक ये अलग हैं, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। कहते इन तो 5 सिंह रख दे, इनका तो कोई सौदा ही नहीं। और वो 14 लोक एक पालड़े में रख दे, तखड़ी के में, और एक में धर दे, एक श्वास उश्वास के सतनाम की कीमत। तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, तो भी उसका पलड़ा भारी रहेगा एक सिमरण का। और पुण्यात्मा आप कितने करोगे जब जाकर वहां जाने योग्य हो गए, आप कितने परिपूर्ण थे भक्ति से, कितने खाली हो गए नकली साधनाओं से, इसे खूब अंदाजा लगाया जा सकता है। तो क्या बताते हैं देखिएगा, अब तुम बेग चलो संसारा, और जीव ही चेतो करो पुकारा। धर्मदास जी वचन, हो साहेब अब वहां ना जाही, ए साहेब अब वहां नहीं जाई, ये सुख घर तज कहाँ झुराई। मुझे इसी सुख ने छोड़ के कहाँ जाने की को कह रहे हो। यह वही यम देश अपर बल काला, नहीं जानो धोमती होए बेहाला। ये परमात्मा मैं जब तक नहीं ज्ञान हुआ था तब तो गंध में पड़ा ही था, वो तो काल का लोक है, वहां नहीं जाऊं। वह एक शब्द है इसका परमात्मा धर्मदास जी का, मोहे राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है, मोहे राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है, बिगड़ी है महाराज हमसे, बिगड़ी है महाराज हमसे बिगड़ी है। वहाँ मत भेजो महाराज काल की नगरी है वो, मत भेजो महाराज काल की नगरी है। बहुत रोए परमात्मा का गए। परमात्मा बोले बेटा नो बात बना नहीं, तेरे भाई बहन फंसे पड़े हैं, तो गवाह बनिए मेरा, और ऐसे नहीं रह सकता। मैं तेरे साथ रहूंगा, पल पल मैं तेरी मदद करूंगा। जब तू सतनाम का जाप करता रहेगा और मेरी मर्यादा में रहेगा, तेरा काल कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। तो पुणात्माओं, और ये नकली क्या बताते हैं, वो है वो सतलोक जहाँ सदा सुखी, वह जाने के बाद तुम झाँको भी कोई ना इधर को। और चलो सतलोक, लो सतनाम, सतगुरुदेव की जय हो। पुण्यात्माओं,
धन्य भाग हैं आपके। आपको इस समय में मानव शरीर प्राप्त है, नर या नारी का। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, क्योंकि ये वो प्राइम टाइम है जो परमात्मा ने पूर्व निर्धारित किया था। आज दिन के सत्संग में भी आप जी को यही ज्ञान दिया गया था कि आप जी जिस लोक में रह रहे हो ये लोक रहने का नहीं है, लेकिन अभी तक इस काल भगवान ने अपने नकली संतों द्वारा, इन झूठे सतगुरुओं द्वारा आप जी को भ्रमित करवा रखा था। और इनके द्वारा बताई गई जो भक्ति विधि और साधना थी वो यूजलेस थी, शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण था, जिस कारण से हम इस काल के जाल को न तो समझ सके और ना इससे निकल सके। अब इस काल के इस जाल का नाश करने के लिए, अज्ञान का नाश करने के लिए स्वयं परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। उन्होंने हमें अपने वचन से उत्पन्न कर रखा है, हम उनका अंश हैं। अपने का दुख अपनों को ही होता है। ये लोक है, यहाँ पर किसी का हाथ कट गया, किसी को कैंसर है, कोई किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, हाहाकार मची, कोई सुख का सांस नहीं ले रहा, सभी पीड़ित है, रंग से लेकर राजा तक, या कोई सुखी नहीं। लेकिन आप जी को बताया था कि ये हल्के से, औरों से थोड़ा सा हल्का दुख हो, हमने उसी को सुख मान रखा है। कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल च बिना काल का और कुछ मुख में कुछ गोद। इस काल भगवान के इस जाल को समझाने के लिए स्वयं परमेश्वर को आना पड़ता है, अन्यथा ये किसी भी जीव को रास्ता नहीं देता, सबको मिसगाइड कर देता है। जैसे बड़े बड़े महापुरुष जितने भी ये गुरु पद पर विराजमान पहले हुए हैं या जो वर्तमान में है, ये परमात्मा की बहुत प्यारी आत्मा है, कबीर भगवान की। वैसे तो सारी उसकी प्यारी आत्मा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा भक्ति युक्त थे। ये पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे और काल उन्हीं को सिलेक्ट करता है जिनके पास अच्छी मोटी गठड़ी और धन की, उन्हीं को ठगता है, लूटता है, फिर इनको प्रभु बना देता है। ये फिर साहेब कहने से प्रसन्न होते हैं। जैसे जितने भी ये कबीर पंथ में संत हैं, महंत हैं, इनको साहेब कह दे तो ये फूल जा, और साहेब ना कहे तो ये मुंह से डाले। साहेब माने भगवान है, ये जीव भगवान बन बैठा, और एक मिनट में मृत्यु हो जाए फिर गधा बने अंडा, वो भगवान, वो साहब है। पीछा छुटवाना चाहिए था, वो बकवाद घर कर गई अंदर। तो ये अच्छी आत्मा है, इनके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे हैं। ऐसी पुण्यात्माएं जो किसी भी अक्षेत्र में इनकी रुचि हो जाए, उसी में ये बहुत अग्रसर हो जाते हैं। यदि यही संत इस राजनीति के अंदर चले जाते तो वहां भी इनकी ये दशा होती, प्रधानमंत्री पता नहीं कितने कहां तक पहुंच जाते। और ये एक दूसरे काम लाग गए, जनता का, भक्तों का, मनुष्य का जीवन नाश करने का ठेका ले लिया इन्होंने। तो ये पुण्यकर्मी प्राणी हैं और इनके पूर्व जन्म के संस्कार बहुत अच्छे हैं।
जिस कारण से ये इतने पाप करते हैं सारा दिन और फिर भी ये ठीक दिखे, इनके पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है। और जब यह बैटरी डाउन होगी, क्योंकि चार्जर आगे है नहीं, चार्जर का अर्थ है सत भक्ति शास्त्र अनुकूल साधना, वो कंप्लीट कोर्स पूरे संत से प्राप्त करके साधना भक्ति करे, तो उसका फिर से बैटरी चार्ज हो जाती है, अर्थात उसके पुण्य स्टार्ट हो जाते हैं संग्रह होने। वो इनके पास है नहीं, और जिसका दुष्परिणाम इनको फिर अंत में भोगना पड़ता है। और आप भी बाहर लाद ले जाते हैं जनता को मिसगाइड करने का, परमात्मा के बच्चों को दिशाहीन करके, उनके अनमोल मनुष्य जीवन को नाश करके, और फिर स्वयं ये प्रेत योनि में जाते हैं या कि गधे की योनि भोग रहे होते हैं। ये नकली साहब, ये महंत संत और ये जितने आचार्य और शंकराचार्य और मंडलेश्वर है। तो दास का कहने का तात्पर्य है कि इन संतों ने भी सोचना चाहिए, इन्होंने समझना चाहिए दास क्या कह रहा है। कोई आपका दुश्मन नहीं, आपके हित की बातें कह रहे हैं, प्रमाण दिखा रहा हूं। आप भी उस परमात्मा के बच्चे हो, और जिनको आप गुमराह किए बैठे वो भी परमात्मा के बच्चे हैं। आप दूने दोषी हो रहे हो मिसगाइड करके उस भगवान के बच्चों को। अगर ये बीच में ये संत महंत ना होते तो पूरा विश्व आ जाता है इस मार्ग को समझकर। जैसे जो ये राधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदाले और ये जय गुरुदेव और निरंकारी, ये जितने भी, और ये अन्य जितने सतपाल जी महाराज और ये बाल योगेश्वर के जिसने प्रेम जी महाराज, ये संत, इन्होंने, ये संत तो है नहीं, क्योंकि संत वही जो आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो, बाकी उस नाम संत रखे वो अलग बात है। अब इनका जो फंस गए वो क्या करते, जैसे मधु परमहंस और ये जितने भी कबीरपंथी संत महंत, अब जैसे दास इनकी जो अनुभूति है, इन्होंने जो सारे जीवन में जो कुछ भी जाना समझा अनुभव किया वो लिख रखा है। अब इस आगे ये खाक बोलेंगे, इन्होंने जो कुछ कहना सुनना था कह दिया, 10-10, 20-20, 100-100 वर्ष से लग रहे हैं ये। अब इनके इतिहास दिखा दिए। अब अपने गुरुजी के बारे में जो कुछ भी कोई उस पंथ से संबंधित इस दास के वचन सुनता है तो उनका समाधान वो किससे कराता है? अपने गुरुजी से। अब गुरुजी कैसे स्वीकार करे कि भाई मैंने यू सच्चा है, मैं झूठा हूं? क्यों? उसके आगे, उसके सामने अहम अट जाएगा, ईगो है उसके अंदर, और यह ईगो इस जीव की सबसे बड़ी दुश्मन है। कबीर साहब कहते हैं, राज तजना सहज है और सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाइए। अरे इनके तजे बिना भगवान नहीं मिले। अब ये फिर अपने ही गुरुओं से पूछते हैं तो गुरुजी वो गुरु कह देते नहीं, उसको क्या पता। और फिर यहां तक बताते हैं, इस जम्मू वाले ने तो अपने उसमें, इसका जी जागरण पर आता है प्रोग्राम, उसके नीचे बताते हैं, ये लिखवा दिया कि मन ने कोई आत्मिक ज्ञान चर्चा नहीं करी। अरे यू बोलने लग रहा दे चौड़े में झूठ बोल रहा है तेरा गजब। तो ये फेल होने के, ये फेल होए का प्रमाण है इनका, ये फेल हो गए जब न्यू नाटकी हमने कोई बात तय नहीं करी। अरे ये वीडियो बोलने लग रही, और उधर से ये कहते हैं हमारा पहला नियम है सच बोलो, सच आप पे ना बोलता है। अब जैसे राधा स्वामी वालों की दास नवा सारी इतिहास दिखा दी, और परमात्मा जिन महापुरुषों ने भगवान पाया उससे मेल करा दिया, वो फेल कर दिए। ये कबीरपंथी सारे फेल कर दिए। और जितने भी आचार्य शंकराचार्य थे, इनके पास कख ज्ञान नहीं था, इनका इतिहास दिखा दिया जनता को, ये सारे फेल हो लिए। इनके पास जवाब नहीं है, तो जनता आज कोई पागल नहीं है, अब खूब समझेंगे। और ये जो नकली संत महंत कबीरपंथी या दूसरे हैं, ये ना होते, जैसे
जो श्रद्धालु इन संता के नहीं फंसे हैं और एक कॉमनली जैसे कोई मंदिर मस्जिद में जा रहे हैं, मंदिर में जाते हैं, आप पे पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, या सालासर वैष्णो देवी घूम जाते हैं, उन्होंने जब ये ज्ञान देखा सुना और प्रमाण देखे पुराणों में, तो तुरंत आगे वो फटाफट आने लगी हुई। तो बात सच्ची है, जिन पुराणों को हम रोज पढ़ते थे और जिनको सत्य मानते हैं, उनमें क्या लिखा रही है, धर्मगुरु क्या बकवाद कर रहे हैं, इन्हें बैठा दिया हमारा। तो वो सिद्ध आगे, और दूसरे अभी अटके बैठे हैं, क्योंकि वो किसने पूछे, अपने गुरुजी थे। गुरुजी तक जिसकी नहीं पहुंचे तो अपने उस आसपास के भगत भाइयों से, वो भगत भाई वो बांग पी रहे हैं जो उनके गुरुजी ने प्यार रखी है। तो वो इसलिए अभी वो ज्यादा बाधा बन रही है, कुछ दिन और लगेगा, इनकी जड़ नीचे कति करें की तरह काट के धर दूंगा और फिर आप पा जाएंगे, बाज गए। अब ये जितने भी पंथ हैं, ये इनकी जड़ दिखा दी दास ने। जैसे पहले हम छोटे छोटे थे, वर्षा के दिनों में ये पौधे उग जाते थे, आम के पौधे की तरह, नीम का पौधा। तो हम क्या करते थे, उन पौधों को ऐसे बहुत जने बहुत ज्यादा उग जाते थे एक स्थान पर, उनको वहां से निकाल कर मिट्टी से अपने खेतों में दूसरे स्थानों पर लगाने के लिए लेकर चलते थे। और किसी पौधे की मिट्टी हट जाती जड़ों की, तो दूसरे ये कहा करते, तेरे पौधे की जड़ राम ने देख ली, अब यूं ना लगे सूखेगा। तो वो ऐसा ही होता था, क्योंकि ये खेत से दूसरे खेत में जाते थे, 1.5 घंटा लग जाता, वो जड़ा मिट्टी थी नहीं, वहां लगाते हो सूख जाता। तो दास ने इनके नो क्या करते, तेरे पौधे की जड़ राम ने देख ली, उगे को। तो दास ने इन सभी पंथों की जड़ दिखा दी राम ताई, अब ये सारे सूखेंगे। अब जैसे कोई बड़ा पेड़ होना है और वो टूट के भी गिर जा जड़ समेत, तो महीना 20 दिन तो उसमें फिर भी हरे पत्ते रह जाया करें, पर वो दिया कंडे में, तो ये सारे इसे कर दिए, थोड़े दिन में सारे सूख जाएंगे और भगतात्मा जान जाएंगे। खकता इनके पास, इतना अनमोल जीवन नाश कर दिया, 3-3 4-4 पीढ़ी डबो दी इन राधा स्वामी वालों ने, इन कबीर पंथियों ने। तो पुण्यात्माओं, सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग वो है जिसमें केवल सत्य बताई जा, झूठ का समावेश ना हो। और इनके पास सारी झूठ, सतनाम की चीज नहीं इनके पास कोई भी, तो वो सत्संग नहीं है। अब सत्संग का अर्थ है परमात्मा की महिमा, परमात्मा की गुण बताई जा, कि परमात्मा कैसा है, कौन है, कहाँ रहता है, और परमात्मा की हम खोज कर क्यों रहे हैं, उससे हमें लाभ क्या होगा, ये सारा ज्ञान। और फिर वो भगवान प्राप्ति कैसे होगी, तो ये सब मिलाकर सत्संग कहलाता है। अब जैसे अब दास जो सत्संग जिस उद्देश्य से कर रहा है, इस दास का उद्देश्य है कि आप जी को जहां जहां आप लगे हुए हो और उस संत या महंत या पंथ को और उस ज्ञान को सत्य मानकर पहले उन्हीं से परिचित कराऊं कि आप किस वस्तु को, लाल को, कौड़ी को आप लाल लिए फिर रहे हो, और ये सब प्रमाण रह कर देने का दास का उद्देश्य है कि आपको इतना ट्रेंड कर दूं कि आप स्वयं परख लो और नकलियों ने छोड़ दो। जैसे एक समय एक नगर में 2 बनिए रहते थे, 2 वैसे। तो उनमें से छोटे भाई की मृत्यु होगी, 2 भाई थे और छोटे भाई के 2 लड़के थे। जब उसका सारा क्रियाक्रम हो लिया, कुछ दिन के बाद उनकी बच्चों की मां ने कहा कि बेटा
अब तुम बालक हो, एक 16 वर्ष का, एक 18 वर्ष का, तुम बिजनेस नहीं कर सकते। आप अपने ताऊ जी के साथ, हमारे यहाँ भाषा में अपने पिताजी के बड़े भाई को ताऊ जी बोलते हैं बच्चे, तो अपने ताऊ जी के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप कर लो। और बेटा मेरे पास ये लाल रखे हैं, पैसे तो है नहीं, ये लाल ले जाओ अपने ताऊ जी को दे दो, आवश्यकता पड़े वहां इनका प्रयोग कर ले, गिरवी रख ले, इसके बदले में सामान ले ले। जैसे वो बच्चे दोनों जने अपनी माता जी की सलाह ले के आधार से, राय के आधार से वो माता जी के पास रखे हुए दो एक पोटली सी में थे लाल, उनको लेकर चले। अपने ताऊ जी से जाकर प्रार्थना की कि मेरी माता जी ऐसे ऐसे कह रही है। उसने ताऊ जी ने कहा कि बेटा मैं भी ये चाहता था, आप मेरे साथ लगो और सब मिलकर हम अपना बिजनेस करेंगे। और बच्चों ने कहा कि जी मेरी माँ के पास पैसे तो है नहीं, ये लाल रखे हैं, इनको आप रख लो। अब उस सेठ ने उनको खोला और देखा, वापस ही बांध कर बच्चों को दे दिया कि बेटा इनको रखाओ, तेरी मम्मी को कह देना संभाल कर रखे, और फिर आएंगे ना वापस दूसरे शहरों से, वहां मेरा उधार चलता है, फिर वापस आएंगे ना सामान लेकर के, फिर देख लेंगे जरूरत पड़ी थे। वो बच्चे कहने लगे ठीक है ताऊ जी, जैसे आपकी आज्ञा। अपनी माँ को आकर बता दिया, माँ इन्हें सुरक्षित रख लेना, हम फिर बाहर जा रहे हैं देश दूसरे प्रांतों में, वापस आएंगे तब इसको ले लेंगे। मेरे ताऊ जी ने ऐसा कहा, चले गए। अब उस व्यक्ति ने उन बच्चों को लाल और लालड़ी की परख करानी थी। एक शहर में 50,000 रुपए का सौदा लिया, पहले 50,000, आज के तो 50 लाख के बराबर है। और वहां उस सेठ से कहा कि मैं धर्मशाला में रुका हुआ हूं, वहां से इन बच्चों के हाथ में लाल भेजता हूं, उसको गिरवी रख लेना और हमारा सामान दे देना। दोनों बच्चों को जाते ही सेठ ने धर्मशाला से कहा कि ले बेटा, जहां वो रुके हुए थे, ठहरे थे बिजनेस के लिए, कमरा ले रखा था, कि जाओ पुत्र ये छुपा कर ले जाओ, लाल है, और सेठ को दिया ना, वो गिरवी रख लेगा, हमें वो 50,000 का सामान हम ले चलेंगे। दोनों बच्चे गए और उस लाला जी से कहा, लाला जी ये सेठ जी ये लाल है, मेरे ताऊ जी ने भेजा है, इसको रख लो। सेठ ने कहा बैठ जाओ। उस सेठ ने, साहूकार ने एक व्यक्ति बुलाया जो जौहरी था, पारखू था, उसने उसके लगा के अपना जो जंतर मंत्र से वो देखा और बताया कि ये लाल नहीं है, ये तो लालड़ी है। लाल तो 1 लाख रुपए का होता है, उसमें लाख रुपए तो आज के करोड़ों से भी ज्यादा होते थे, और ये तो 200 रुपए की भी नहीं है, ये तो व्यर्थ है, जो तो ठगने के लिए बनाई जाती है। अब उस सेठ ने वो लालड़ी गली में फेंक दी और 6 सुनाई उल्टी सुल्टी उन बच्चों से कि तेरे पिताजी, तेरे ताऊ जी ऐसे व्यक्ति तो नहीं थे भाई। अब वो धोखा भी देने लग गए हमारे को, मैं क्या उनको मना करूं था, मैंने कौन से लाल मांगे थे, बता। वो अपने आप ही ऐसा कर रहे हैं, ये कैसे, उन्होंने क्या मन में आई उनके, वो तो धोखेबाज हो गए हैं। अब लड़के दोनों उठा के उस लाल को और ताऊ जी के पास आ गए धर्मशाला में। ताऊ जी को पता था इन गेला के बीतेगी, दोनों मुंह लटका रखा, मायूस से होकर खड़े हो गए। ताऊ जी, वो लाला जी तो बहुत निकम्मा आदमी, उठ पटांग बकवाद करे, अपने लाल ने कहे तो लालड़ी है, उसने बिरानी कौन बुलाया, उसने कह दिया कि यह तो लालड़ी है, लाल तो 1 लाख रुपए का होता है, या 200 रुपए की भी नहीं है। तो सेठ ने, ताऊ जी ने कहा कि बेटा, अरे सचमुच भाई मेरा धोखा लग गया, वो पारखी था बेटा, वो जोरी था, उसने साची बताई है, या लालड़ी है, ले, और ये रखी दूसरी साइड में, देखो हो यूं था बेटा लाल तय। अब उनमें दिन रात का अंतर, जा देखा और कह के आना मेरे ताऊ जी ऐसे नहीं, उनका धोखा लग गया था। दोनों भाई फिर गए हौसले थे और कहा, ले सेठ जी
मेरे ताऊ जी का धोखा लग गया था, देख वो दूसरी जगह रखी थी, चोरों से उसको धोखा देने के लिए कोई लुटेरा आवे तो उसने लेकर भाग जावा, दूसरी जगह लुको रखा था मेरे ताऊ जी ने। इसलिए उस सेठ ने फिर वही पारखी बुलाया, वो जौहरी, उसने आती अपना मार कर उसके चमटे बिमटे बता दिया, यू है भाई लाल सही, ये है असली लाल। तब उस सेठ ने बच्चों को कहा देखो ये है वो लाल, उसमें इसमें कितना अंतर था। अब उन बच्चों का इस झटके थे इतनी गजब की परख होगी लाल और लालड़ी की। अब वो सेठ जी सारा सामान लेकर उधार घर आ गए, साथ में वो बालक दोनों। अब उस सेठ ने कहा जाओ बेटा अपनी माँ से, उनके ताऊ जी ने कहा जाओ अपनी मम्मी से वो लाल ले आओ बेटा, और इनको कुछ की गिरवे रख के ऋण पे और कुछ लोन ले लेंगे किसी से। अका ठीक है पिता। ताऊ जी वो गए भागे दौड़े दौड़े, माँ माँ आगे बेटा, आगे आजा रोटी खाओ, अकना पीछे रोटी खाएंगे, पहले वो लाल दे, ताऊ जी के बहुत कर्जा हो गया है और किसी से ऋण लेंगे, अगले बेटा ले जाओ, नो के नो रखे। उन बच्चों ने सोचा अरे देखते ले लाल है कि लालड़ी, उन्होंने वहीं की छड़ी खोल लिया अपने आंगन अपने कमरे में अंदर, वो तो लालड़ी थी। वो कहने लगे माँ आप भी बड़ी बोली हो, ये लाल नहीं है ये तो लालड़ी है सारी। वही बता देख किसी बोली है आपने लाल लालड़ी का नहीं पता। तो वह कहने लगी भाई मुझे तो मालूम नहीं, मन तेरे पिताजी के समय के रखे थे, मैंने सोचा लाल है ये। तो वो आए फिर उस ताऊ जी के पास और कहने लगे ताऊ जी मेरी माता है ना बड़ी भोली भाली है, उसको पता नहीं लाल और लालड़ी की, वो लाल नहीं थे कोई भी, वो तो सारी लालड़ी थी। तब उस सेठ ने कहा पिताजी बेटा जी ये जब तुम मेरे पास लेकर आए थे ना ये उस दिन भी लालड़ी थी, यदि मैं कह देता ना ये लालड़ी है, तेरी मान्यों का वो कि मेरे सिर पर धनी नहीं रहा, बड़का न बकावे है, मारे लाला ने भी लालड़ी बतावे है। आज बेटा तुम्हें इस योग्य कर दिया, तुम नाप पर फेंक दिए ठाक है। तो पुणात्माओं दास आपको वो पारखी बनाना चाहता है, इन नकलियों ने सब न छोड़ के और लाल ग्रहण कर ले आके अपना कल्याण कराओ, धनी हो भक्ति का, आपका मोक्ष आपके परिवार का मोक्ष होगा। और एक बार ये सभी ये जितने भी नकली पंथ हैं ये खत्म तो होंगे, क्योंकि परमात्मा का वचन है कबीर साहब का, जब ये सभी पंथ ये होंगे, अभी घना टाइम ना लग गया इसमें, आते इतना इंटेलिजेंट मानव है, इंटरनेट तक बना लिए, सैटेलाइट ला बैठे, जो बिना करण का काम था उसमें लाग गए, परमाणु बना लिए और ऊपर अंडे ग्रह धक्के खाते बताओ खाकी खो क्या के है बता। ये अपना जो पीछा छुटाना है या भक्ति करके चलेंगे सतलोक में, ये बनावांगे असली, ये विज्ञान है जो तत्व ज्ञान, इसको समझेंगे, इस तरफ सब डाइवर्ट होंगे एकदम। अब जिस विकास को आज वर्तमान में ये देश सभी कंट्री मान रहे हैं कि जिसके पास आजकल अधिक टेक्निक है वो अवाम उड़ रहा है वो देश साइंस के अंदर। और 2 वर्ष वर्षा ना हुई ना ये सारी साइंस धरी धराई रह जाएगी, और ये इंटरनेट और ये टीवी अड़ को देखनिया नहीं पावे, जहाज खड़े खड़े जरेंगे उन एयरपोर्टों पे, को बैठनिया नहीं रहे, जो काम करने का था उसने भूले बैठे, ये बकवादों में लग गए। 1 मिनट में ना जाने के बिजली गिर जा, भूकंप आ जावे, अक्षेत्र का अक्षेत्र नष्ट हो जावे, फ्लड आ जावे, ऐसे लोग में हम ये बकवाद करने लगे इकट्ठी। तो अब इतना समझदार इंसान है, संकेत समझने वाले बच्चे हो गए, छोटे छोटे बच्चे, और कितना समझदारी से यहाँ आते हैं, सारी आरती तक याद कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, गर्भ में उनको परमात्मा की भक्ति मिल रही है। तो ये पुण्यकर्मी प्राणी अब परमात्मा यहाँ आपके घरों में प्रकट करेगा। पहले तो दास ऐसी व्यवस्था करेगा, आपने इस माया की जरूरतें नहीं रहेगी, ऐसे ढंग से आपका सिंपल लिविंग स्टेटस बनाया जाएगा। और ये बेमतलब की परंपराएं हमने बना रखी है,
एक बेटी ब्याहना मुश्किल हो जाता है एक व्यक्ति ने, अरे इन मायाधारी मस्करों ने इतनी ये बकवाद की परंपरा बना दी है, वो सब खत्म करी जाएंगी और केवल परमात्मा पर विश्वास किया जाएगा, बच्चों का भी और लड़की का विवाह एक बिल्कुल सिंपल वे से करेंगे। बेटी को हमने कैर बना लिया, इतना अच्छी और शरीफ होती है लड़की, और उसको हमने अपना दुश्मन बना लिया, गर्भ में मारने लगे सिर्फ इसलिए अपनी कुपरंपराओं के कारण कि दहेज देना पड़ेगा। हमने दहेज लेना नहीं देना, बिल्कुल नहीं, केवल एक कन्या देनी होगी, रोटी भी आश्रम में खुआवाएंगे उन्हें, और ले जा भाई बेटी ब्याह दी, बस अपना कमाओ और तुम्हारे घर पे खाओगी। तो 90% हमारे सिर का वजन हट जाएगा जब हम इन बकवादा न छोड़ देंगे, जिसके लिए हम दिन रात नहीं पढ़ते और वो पूरी होती नहीं, कर्म नरे बिगड़ जा। परमात्मा साथ होगा, आपको आवश्यक वस्तु दे, ऐसे देगा आप सोच भी नहीं सकते। परमात्मा क्या नहीं कर सकता। आपको अभी तक भगवान की महिमा सुनी है, आपने बरती नहीं है। यहां आप उस परमात्मा के गुणों को प्रयोग करा करोगे और दांता तला उंगली दबाओगे, भगवान सचमुच आज भी ऐसा कर रहा है। क्या भगवान के गुण बदल जाते हैं? हमें उससे मिलने का जो राहत की विधि है वो नहीं प्राप्त हुई, जिस कारण से हम नास्तिक होते जा रहे हैं, साधना भी करते दुख नो का नो, फिर क्या फायदा उस भक्ति का। तो इस प्रकार जो अब दास आपको ज्ञान सुना रहा है, ये ज्ञान एक ऐसा समझ लो जैसे रेग मार लगा जा रहा है, रेग मार के और उस पुराने पेंट को उतार के पेंटर और फिर ओरिजिनल पेंट लगा करा करे। तो दास आपके अंदर जो जमा है वो अज्ञान, उसको हटाने के लिए रह कर ये प्रमाण सुनाए दिखाए जा रहे, ताकि आप परिचित हो जाओ, लाल परखण योग्य हो जाओ। जब आपको परख आ जाएगी कि ये लाल है, ये भगवान है और ये साधना है, फिर दास आपको उस परमात्मा की वो अमर वाणी सुनाया करेगा, जिसको सुन सुनकर आपकी आंखों से आंसू टपका करेंगे। परमात्मा कहते हैं आत्म और परमात्मा एक के नूर जहूर, और बीच में झाई कर्म की ताते कहिए दूर। फिर क्या बताते हैं कि जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चितमंजन, फिर जल के तेज नयारे। जैसे आत्मा और परमात्मा के बीच में ऐसे हमारे पाप कर्मों के बादल छाए हैं, जैसे बादल छाए हों और सूर्य दिन के 12 बजे हों और सूर्य दिखाई नहीं दे रहा। कहते हैं फिर हवा चलती है तेज, बादलों को फेंक देती है इधर उधर, और फिर सूर्य साफ दिखाई देता है। तो यहां बताते हैं कि जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन फिर करे चितमंजन, जल के तेज नयारे। फिर दिखा भगवान न्यू का न्यू। तो हमारी अंतःकरण में मलिनता घनी आ गई पाप कर्मों की, और ये मंत्र आपको ज्ञान दिया जाएगा, सत भक्ति दिखाई जाएगी, सुनाई जाएगी। तो फिर आपकी आत्मा रोया करेगी इन परमात्मा के वचनों को सुन सुन के, क्योंकि आत्मा भटक रही है उसके लिए, और वो भटक रहा हमारे लिए। कबीर साहब कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, और सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास इस योग को कहे, कबीर इस योग को समझ नहीं सकता कोई। हम तो उस भगवान को ढूंढ रहे हैं, हमें सुख हो, हमारे घर में बचाव हो, बाल बच्चों का बचाव हो, और हमें आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हों जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है, और मोक्ष हो। फिर हम जाते हैं इधर उधर भटक रहे हैं। तो जिनके पास कख नहीं वहां हम सेट होकर बैठ गए, और दास इतने दिन तक शोर मचा रहा है, तुम गलत जा रहे हो, तुम्हारा जीवन नाश हो रहा है, मुझे नो कहो तो निंदा करता है। तुमने निंदा की परिभाषा का ना पता, फिर जब यह निंदा है साची कहने की, तो यह निंदा तो दास पर छूटे को नहीं, पर यह निंदा नहीं है, एक महापरोपकार है। अब मैं कैसे चुप रह सकता हूं? मुझे पता लग गया तुम्हारा जीवन नाश हो रहा है, मनुष्य जीवन को बालकों का खेल है मिलना। अब क्या बताते हैं परमात्मा? जैसे आज दिन के सत्संग में आपको बताया था कि काल ने कहा था
कि चौथे युग में जीव आप कितने ले जाना, कल युग में 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना। तब धर्मदास जी से बात हुई थी। धर्मदास जी को परमात्मा ने बताया था कि धर्मदास जी ने कहा था, भगवान मेरे तो काल का दूत पैदा हो गया नारायण दास, ये आपने क्लियर कर दिया, तो मेरा तो काल का वंश चल पड़ा। हे परमात्मा अब मैं तो मर गया, कति कलेजा पकड़ के बैठ जाता, क्यों वैस था, नरमात्मा का था, अब क्या होगा मेरा। तो भगवान ने कहा था कबीर जी ने, चिंता ना करे, तेरा 42 पीढ़ी तक वंश चलेगा। ने बोला जी इस काल का वंश चलेगा, ये तो ना चल रहा था, अच्छा भगवान ने इस नारायण दास का तो ना चले तो अच्छा, बताइए तो काल का दूत है ये। तो परमात्मा ने कहा ये नहीं, तेरे को एक और अच्छी आत्मा मैं अपने कोटे ते दूंगा। अब 86 साल की उम्र लिख रखी है उनके इतिहास में। यहाँ के जब चूड़ामणि जी का जन्म हुआ, धर्मदास जी की 86 वर्ष की उम्र हो रही थी। ये देखिएगा, एक पुस्तक है आशीर्वाद शताब्दी ग्रंथ, ये देखो सतनाम कितना बुढ़ा लिख रखा है, कितने अच्छे ढंग से, कख नहीं पता है सतनाम का, ये दामा खेड़ा वालों का है। ये देखिए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? राम प्रकाश पाल। राम प्रकाश जी आप कहाँ से हैं? गांव उड़ाना, तहसील इंद्री, जिला करनाल और हरियाणा। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 9 जून 2013 को जुड़ा मैं सर। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? मैं जैसे घर वाले करते थे, देवी पितर पूजा और इष्ट रूप में मैं शिव शंकर को मानता था जी। 5 बार मैं कावड़ लेके आया हरिद्वार से, जो पैदल भाग के जो रुकते नहीं है बीच में, तो वो कावड़ लेके आया मैं, और पूरे मन से, पूरे लगन से, मन में जैसे कहते हैं ना, पूरी श्रद्धा से वो कावड़ लेके आया। लाभ हानि का तो बिल्कुल पता ही नहीं था। इससे पहले 2 बच्चे हैं, सब कुछ था। पर जब 2013 में मुझे एक वो सोच लो कि टेंशन ला लो या उसे कुछ ला लो, तो मेरे ऐसी बीमारी थी कि मुझे नींद नहीं आती थी बिल्कुल भी। सारी रात मैं सोता नहीं था, करवट बदलते रहता था मैं, और मैं सब किसी को बता भी नहीं सकता था। मैं बहुत ही तंग था, मान ले नींद नहीं आती थी बिल्कुल भी, क्योंकि यही टाइम था कि मेरे जो यार दोस्त थे उनमें से एक का बच्चा बीमार पड़ गया मान ले, और उस टाइम ये जो डेंगू चल रहा है इसकी बीमारी ज़्यादा थी। डॉक्टरों ने उसे कह दिया था कि भी ये मर गया है, डेंगू से मर गया ये बच्चा। और जो उसका बाप था, जो मेरा दोस्त था, फ्रेंड, वो बागड़ गया हुआ था। इन टाइमों में जोर चल रहा है ना, तो मैं सोच रहा है भगवान वहाँ तो ये पूजा करने जा रहा है, यहाँ से इसका बच्चा मर गया, वो भगवान कैसा जो इसे ठीक नहीं कर सका। तो मैं डॉक्टर MD है जो यहाँ वर्मा डॉक्टर है लाड़वा, वहाँ गया। वहाँ उसने क्या सब कुछ ट्रीटमेंट भी कराया, तो वहाँ उन्होंने दवाई दे दी। मैंने सर क्या डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आती, उन्होंने नींद की गोलियाँ दे दी मेरे को। तो सर यही है कि मैं बहुत परेशान था इस नींद ना आने के कारण। सारे मेरी बहनें, 4 बहनें हैं मेरा, और 2 भाई हैं, वो डॉक्टरी का काम करता है। उससे भी मैंने बहुत पूछ लिया कि भी ऐसे ऐसे करके मुझे नींद नहीं आती। भाई से कहने लगा नींद नहीं आती, उन्होंने कहा ये कर, दारू की बोतल ले आ इंग्लिश की, और उसको 3 पैक लगा और फिर देखना नींद आ जाएगी तेरे को। तो सर मैंने वो भी, ऐसा ये मेरे लिए नया काम नहीं था, मैंने तो पहले भी बहुत छक्के पिए। मैं हर एक दिन पीता था, बोतल रखता था और पी के ही मान लो रोटी खाता था जी मैं। तो जी बहुत परेशान था बाल नींद ना आने के लिए, और वो MD से दवाई भी खा रहा था जी मैं बहुत तंग था। और सबसे इष्ट रूप में मैंने शंकर भगवान से भी अर्ज करी है, अभी आप तो देवों के देव, माँ देव हो, आप तो नींद अब मेरे को जरूर आ जाएगी नींद आपकी, मैं व्रत स्टार्ट करूँ। मैंने 16 सोमवार के व्रत स्टार्ट कर दिए सर, तो भी मैंने कोई लाभ नहीं मिला सर। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? सर यही जो मैंने पहले बताया, मैं बहुत परेशान था सर, बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि किसी को एक दिन नींद ना आए ना, उसको पता चल जाएगा कि ये जैसे रीसेट होता ना, शरीर रीसेट नहीं होता तो बेचैनी रहती है उसको। और मेरा दिल अंदर से ये कहता मरेगा तू, आज मरेगा, कल मरेगा, परसों मरेगा, बस
मैं सब जो तांत्रिक है ना, ये आसपास के जितने भी, जैसे डुड्डी गांव है वहाँ भी है, और ये बैरसाल है करनाल, वहाँ माता है एक झाड़ा लगाती है, वो कह रही मेरे को, कह रही आप तो बहुत तकड़ी प्रेत बाधा है, आप तो मरने वाले थे। और मैं कह रही है आप जाड़ा लवा लो, बच गए आप मेरी शरण में आ गए, 3 जाड़े लवा लो आप ठीक हो जाओगे। तो मैंने सर 3 क्या, मैंने 6 जाड़े लवाए पर मैं ठीक नहीं हुआ सर। मैंने फिर साथ ही साथ में व्रत भी रख रहा था सर। तो मैंने सब देवी देवता, जितने भी देवी देवता हम हिंदू धर्म में मानते हैं ना, उनकी सब की मैंने 15-15 दिन दिए सबको, अगर आप भगवान हो तो मुझे जरूर ठीक करो। 15-15 दिन ये गुग्गा चल रहा है आजकल, गुग्गा पूजना चल रहा है, इसको मैंने 15 दिन दिया कि अगर आप 15 दिन में ठीक कर दो मैं आपको भगवान मान लूँगा। तो सब सर कोई से जितने भी कोई भगवान नहीं मान ले, किसी ने साथ नहीं दिया, किसी भोलेनाथ ने साथ दिया, किसी ने साथ दिया सर। मेरा दुकान है मेरी छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की, वहाँ से मैं पेग लगा के और घर चले गया ना, वहाँ चौराहे पे बैठ के मैं रोया। मैंने ऊपर करके मुंह सभी भगवानों का, अगर कोई भी भगवान हो ना, ब्रह्मा विष्णु महेश या राधा स्वामी, 2 ही गुरु फेमस है मान ले, राधा स्वामी और धन्य सदगुरु। आज तक मैं संत रामपाल जी महाराज को नाम तक नहीं सुना था मैंने। तो मैंने चौराहे पे दारू पी के फुल रोया, मैं परमात्मा आप है कौन, अगर हो तो मुझे मिलो, अगर आप समर्थ हो, अगर आप अंतर्यामी हो, तो चाहे राधा स्वामी हो, चाहे धन सदगुरु हो, चाहे कोई भी भगवान, आज जो मिलेगा तो मैं उसी को भगवान मान लूँगा। सर एक बात नोट करने की है कि मैं संत रामपाल जी महाराज को कभी जानू भी नहीं था, ये भी नहीं पता ये गुरु इतने आ रहे हैं, पर रामपाल जी महाराज का मैंने नाम तक नहीं सुना था। तो ये 2006 का कांड में 2000 में मेरी शादी हुई थी, मैंने बिल्कुल नहीं पता था। तो सर मैं खूब रोया वहाँ से चौराहे पे, मैंने रो रो के कहा अगर भगवान हो ना, आज मैं उसकी उंगली पकड़ लूँगा जो मुझे बचाने के लिए आएगा। तो सर मैं घर पे गया, घर पे तो बीवी मेरे को छोड़ के चली गई थी, अभी तू तो कल्ला ही रहते हैं, तो हम भी पागल कर दिए। तो मैं कल्ला बेड पे पड़ा था, बच्चे भी चले गए थे उसके साथ। तो मैंने टीवी ऑन करा जैसे, तो टीवी ऑन करने के बाद गुरुजी आ गए, संत रामपाल जी महाराज आ गए। तो जब मैंने टीवी ऑन करा ना सर, जो मैं चौराहे पे बोल रहा था कि कोई भी परमात्मा मुझे मिलो, अंतर्यामी परमात्मा मिलेगा अगर जो होगा, नहीं तो मैं नास्तिकता के कगार पर था। संत रामपाल जी महाराज जो कि फेस पे उनके कुछ नहीं था, जिसको देखने से लगता था कि बाबा है ही नहीं, तो उन्होंने मेरी रग पकड़ी। मैं 3 देवता में थे, सबसे बड़ा शिव को मानता, उन्होंने 3 उंगलियां बताई रामपाल जी महाराज ने कि 3 देव की करें जो भक्ति, उनकी कभी ना होए मुक्ति। तो मेरे को एकदम जैसे करंट सा लगा कि भी ये 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेश में से मैं एक की पूजा करता हूँ, ये कैसे बोल रहा है। मैंने गुरुजी को अनाप शनाप बोला, बूढ़ा कहाँ से क्या कर रहा है, कैसे बोल रहा है। मैंने टीवी बंद कर दिया सर। टीवी बंद करने के बाद मेरी सारी रात यही हालत रही, मैंने नींद फिर भी नहीं आई है। तो मैं फिर अगले दिन फिर वो जो बोतल बची हुई थी उसमें से फिर मैंने वही, शाम हुई ना, सारा दिन निकल गया, शाम हुई तो फिर वही पेग लगा के फिर वहीं मैं उसी चौराहे पे फिर 1 किलोमीटर दूर है मेरा डेरे में घर है, तो वहाँ फिर मैंने लगा के फिर सर मैंने वही अरदास लगाई, अगर कोई समर्थ हो मुझे मिल कुन रहे, परमात्मा है ही नहीं इस पृथ्वी पर, अगर हो तो मुझे मिलो। तो सर वही बात है, मैं वहाँ रो रा के चला गया अकेले। 10 बजे, रात के 10 बज रहे थे उस टाइम में, जाता था काम पे थे, मेरी दुकान थी छोटी सी, रास्ते में रो रा के फिर घर पे मैं चला गया। तो वहाँ फिर मैंने वही देखा तो टीवी फिर मेरे से ऑन हो गया, वही टीवी और वही चैनल चल गया। परमात्मा फिर बोल रहे थे, गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। मैं कह रहा कबीर, कबीर किसने भगवान बना दिया, ये कभी हमने सुना नहीं, आज तक हमने वाणी सुनी थी पर भगवान तो किसी ने नहीं। तो सर मेरा फिर भी झट कर फिर मैंने गुरुजी को फिर वही बोला, गलत गलत बोल के टीवी फिर मैंने बंद कर दिया। तो सर फिर वही रात नींद ना आना, सब कुछ टेंशन ला लो कुछ ला लो। तो मैं फिर तीसरे दिन फिर काम पे मन नहीं लगता था बिल्कुल। वही बात है गुरुजी ने, जब संत रामपाल जी महाराज ने बात कही है कि जब आदमी को पता चल जाए तेरी मृत्यु कल है या परसों है, तो ना तो रोटी अच्छी लगती, ना कोई जो ये पार्टी ब्याह शादी डीजे वगैरह। मैं ये भी बता दूँ सर, मैं सबसे मेन था दारू पीने में, अपने जो मेरा ग्रुप है जो उसमें सबसे मेन मैं ही था, मैं ही उनकी पार्टी एडजस्ट करे करूँ था। आज दारू पीनी है, ये करना है, ब्याह शादी में सबसे आगे था उनमें, और नाचने गाने में मैं सबसे आगे था सर। तो सर तब मैं फिर वहीं कुछ नहीं अच्छा लगा करता, मैं सारा दिन यही दुकान पे काट के मैंने शाम को फिर मैं
वही दारू जो बची हुई थी उसमें जो पौवा बचे तो वो भी मैंने पी लिया। पी के सर मैं तीसरे दिन फिर मैं वहीं जाके रोया, अगर परमात्मा मिल दे क्यों। मेरी बुद्धि इतना काम नहीं कर रही थी, क्या मिलन गए मेरे को, वो रोज़ ही मिलन गए टीवी पे, पर मेरी बुद्धि काम नहीं करी थी। मैं यही कह रहा था ये किसने भगवान, ये कौन है बाबा, आज तक मैंने देखा भी नहीं है इसको। तो क्या है सर, तीसरे दिन रो के मैं फुल मखा भगवान तो है ही नहीं, और मैं सर बाहर निकल जाएगा था, चाहे मेरे पे कोई गड्डी चढ़ जो मर जो मुझे मार दो, इतना तंग था ना मैं नींद ना आने थे कि मुझे मार दो ताकि मेरी मुक्ति हो जा, कहीं मेरा पेंडा छूट जा। संत रामपाल जी महाराज टीवी पे तीसरे दिन फिर ऑटो में वही टाइम था और वही चैनल लग गया। संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि भी सर मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, तुम्हारे वेद शास्त्र बता रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है, और इनकी जन्म मृत्यु भी है, मैं अजरो अमर मानता था इसको शंकर जी को, और इसके मंत्र हैं जो मैं बोल के सुना दूंगा, मुझे सारा तो शिव चालीसा याद है, और इसके मंत्र हैं जो मोक्ष मंत्र बोलते हैं, जैसे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय विंदे भवय भवानी सहित नमामि। एक और मंत्र है जैसे ये बोलते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मी बंदनाथ मृत्यु मोक्षे मामृतात्। ये सर सारे मेरे को रटे हुए थे मंत्र, और मैं पूरा भगत था पक्का। पर जब मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं मिला, तीसरे दिन भगवान रामपाल जी महाराज, अब तो हमारे भगवान हैं, संत रामपाल जी महाराज ने दिखाया कि ये देखो, मैं देवी भागवत में दिखाया, उन्होंने गीता में दिखाया 3 गुणों की भक्ति करने वाले, मार्कंडे पुराण में बताया 3 गुण 3 देवता। तो सर जब हमने देखा तो मेरे पैरों की ज़मीन खिसक गई, तब मेरे को थोड़ा सा बना भी हाँ कुछ तो दिखाया जाए, अगर इन्होंने हमारे वेदों में दिखा दिया तो पक्का मान ले, फिर तो सही है बिल्कुल। क्योंकि मैं इतना परेशान था कि ये देवी देवता शिव जी कोई कुछ नहीं कर रहा है, इतने व्रत रखे मैंने, आज तक दर्शन नहीं दिए उन्होंने कभी भी स्वप्न में ये नहीं कहा कि दिलासा ही दे दो, कम से कम सपने में आके दिलासा ही दे दो भगत जी। फिर मैंने ना संत रामपाल जी महाराज का रोज़ उसी टाइम मैंने सत्संग देखा। तो सर आप की नहीं मानोगे, मान ले एक हफ्ते में मेरी जो बीमारी थी ना, वो नींद ना आने की, टेंशन ला लो इसको कुछ ला लो, तो सर वो है ना हफ्ते मात्र में ऐसे छू मंत्र होगी सर, मुझे पता भी नहीं चला, और मेरा विश्वास बना। मेरी दुकान है, किराए पे कैस्टें देता था, चलाता था फिल्मी कैस्टें, मेरी दुकान पे भीड़ लगी रहती थी सर, तो भीड़ लगी रहती थी। जब मैंने सत्संग स्टार्ट करे ना वहाँ, तो अब मेरे से कहने लगे जो मेरे यार दोस्त, अरे आजा दारू पियेंगे, अरे ये क्या पागल हो गया तू, किसको देख रहा है, ये देख रहा है भाई, मैं जो मर्जी हो गया हूँ मैं, पर मेरा जो बीमारी थी मेरी हफ्ते में इन्होंने काट दी। ये पूर्ण संत मैंने तो यही लग रहे भगवान है, इन्होंने सब कुछ गीता से दिखाया। तो सर फिर मेरी घर वाली भी वापस आई घर पे, तो वापस आ गई तो वो भी देखने लगी कि ये तो बहुत आराम से सो रहा है, अब ये इसका क्या मिल गया, और मैं भी तंग कर दी थी उसने। तो सर कीन मानियो, तो वो भी देखने लगी, उधर इंटरव्यू ऐसा आ गया उसको भी। ये प्रथम बात तो उसको यह कि मेरा पति हफ्ते में किसने ठीक कर दिया, डॉक्टरों की दवाई। सर मैं बीच में थोड़ा भूल गया, मैं इतनी जगह धक्के खाए, ये पक्का पूरा ऊंचा समाना देवी या काली माता, बहुत ही मैंने जब मान ले रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना तो मुझे हफ्ते में मैं बहुत बड़ा चंगा हो गया सर, ऐसे हो गया जैसे शरीर को किसी ने ऐसा कर दिया जैसे अड़का भी, और बहुत ज़्यादा। और फिर मेरे हफ्ते में ही रामपाल जी महाराज मिले और मुझे हृदय से लगा के उन्होंने ये बात बोली, बेटा अब नहीं घबराइए, अब मैं तेरे साथ हूँ। मैंने नाम दाम कुछ नहीं लिया था ना, मुझे पता था बरवाड़ा कहाँ है, कि मैं जब मैं ठीक हो गया तो दोबारा मेरा दिल करा कि अब दारू पी ले, ये कर ले। फिर मैंने बीच में दारू पीनी स्टार्ट कर दी दोबारा। तो सर मेरा इतना एक बार इतना पेट में दर्द होया कि मैं मरने के लात में हो गया। तो सर उस दिन क्या आया, गुरु जी का सत्संग फिर आया, उसमें बताया कि भी ये अजगर रूपी काल है, तो मुंह फुलाए खड़ा है और 1 मिनट में अंदर ले लेगा, अभी समझ आए तो सिर दर पाऊँ, बऊर ने ऐसा दाव, अगर तेरे समझ में आ गया तो देर ना करा, जल्दी आ जा। तो सर फिर तो मेरे पे रुके नहीं गया, नक्शा देख के मैं गया। तो मेरी पत्नी भी सतलोक आश्रम बरवाड़ा जिला हिसार और नाम दीक्षा लेके हम आ गए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर लाभ, प्रथम लाभ तो यही है जो मैंने सुनाया कि मुझको नींद आने लगी बहुत अच्छी तरह, मैं अच्छी तरह, अब तो नींद इतनी आती है कि उठाने से भी नहीं उठते हैं। तो सर और भी लाभ है, जैसे मैं छोटी सी दुकान थी, 200-250 रुपये कमाता था सर, वही शाम को पी लेते थे। पर जब रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो परमात्मा ने ऐसी दया करी, तो एक दिन मैंने गुरु जी की जो हम जोत लगाते हैं वहाँ उसके साथ जाके वहाँ
तो परमात्मा दंडवत प्रणाम करके एक आए, परमात्मा इस दास के जो भाग में छोटी मोटी नौकरी हो, आज तक हम वहाँ गए, हरिद्वार गए, वहाँ कावड़ लेके तागा बांध के आते थे सर, वहाँ मुझे नौकरी दे दो, मुझे नौकरी दे दो, तो कभी नौकरी नहीं मिली सर। और मैंने एक पल 15-20 मिनट सेकंड ये हाथ जोड़ के कहा गुरु जी की जो स्वरूप है उनके सामने कि मुझे छोटी सी नौकरी दे दो। तो परमात्मा ने अगले दिन ही मैं एक अपना बैंक अकाउंट खुलवाने गया था अपने बच्चों का, सरकारी स्कूल में थे वो, तो वहाँ से मैंने अपना एड्रेस वगैरह जो लिखवाना हो तो उस पर फ़ोन नंबर भी लिखवाया। तो वहाँ फ़ोन नंबर तो कुदरती वो गार्ड बैठा था ना, मैंने परमात्मा रात को बोल दिया था, तो परमात्मा ने ऐसा करा कि वो गार्ड कहने लगा क्या क्लास है, मैंने कहा +2 है जी मेरी। तो कह रहा ऐसे ऐसे करके यहाँ जगह खाली है। तो मैंने ओपरा से लगा, मैंने उसकी बात की कहीं तरफ कोई वो नहीं करा, मैं कौन लगा लेगा बैंक में मैंने। तो सर मैं फिर घर पे चला गया, घर पे ही फ़ोन आया, मैनेजर साहब को फ़ोन आया कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स है जो भी आपकी 10वीं 12वीं की वो लेके आ जाओ। मेरे को खुशी हुई है क्या, मैंने तो 24 घंटे के अंदर पूरे नहीं हुए तो गुरुजी ने इतनी देर सुन लिया, मान लो इतनी जल्दी सुन लिया। तो मैं और भी मेरी जिज्ञासा बढ़ गई कि भगवान है। तो रामपाल जी महाराज की दया से फिर मैं वहाँ गया, तो मैंने साहब कह लगे आज से लगन आज ही बैठना, आज ही बैठ जाओ कुर्सी पे, नहीं कल से आ जियो। तो सर आज मैं बैंक भीतर का काम कर रहा हूँ, प्राइवेट वैसे, बाकी कम से कम परमात्मा की दया से जहाँ मैं 5,000 रुपये भी मैंने कभी देखे नहीं थे, और मेरे पे 1 ईंट लगाने के लिए मेरे पास मान लें लैट्रिन बाथरूम भी आज तक नहीं बना था सर। बाथरूम की तो दूर की बात, लैट्रिन तक नहीं बनी थी सर। माँ बाप तो कहते थे, वो कहते थे कर लेना, तो मैं रोता था पहले तो अभी कैसे बनाऊं। पर जब से रामपाल जी महाराज की शरण में आया तो सर मैंने आज 15-20 हज़ार रुपया मैंने ना महीने का लिया, जो मेरा बिजनेस का काम है सर, मैंने 20-20 हज़ार रुपया लिया, और आज परमात्मा लैट्रिन बाथरूम क्या घर तक सब बढ़िया बनवा दिए। और परमात्मा क्या गुण गाऊँ, आधी बातें तो मेरे को याद भी नहीं है जो मैं यहाँ सुना दूंगा। तो कहने का मतलब मैं अपने यही है कि इतने लाभ मिले, इतने लाभ मिले। और परमात्मा कहते हैं ना, मुर्दे से जिंदा करूँ पलट दर्द हूँ अंग, यानी कि अंग ही पलट देता है परमात्मा, मुर्दे से जीवित कर दे, वाणी सत्य है परमात्मा की। और एक मैं बात ये भी कहना चाहूँगा, पीछे मेरा मान ले नाम खंड हो गया था किसी वजह से, तो मेरा दोबारा वही बीमारी आ गई थी। तो सर कभी मैं तो जितने भी मेरे को सुन रहे हो ना कि मैंने कह रहा मेरे परमात्मा में कमी नहीं है, मेरे में कमी है। अगर मैं कुछ गलती करूँगा तो वो नहीं, परमात्मा कभी नहीं मान ले, अगर मैं पक्का रहूँगा ना नियम पे तो मेरा बाल नहीं मांगा कर सकता कोई। अगर आज भी मैं कहूँगा, अगर आगे भी मैं भविष्य में कोई गलती करूँगा तो इसका फल भोगना पड़ेगा। परमात्मा कभी अपने भक्त को दुख नहीं देते, पर हम नियम को तोड़ देते हैं। तो नियम पक्के होंगे तो परमात्मा कह रहे गेल गेल लग गया फिर जब तक धरती आकाश। परमात्मा की वाणी है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मुझे बहुत लाभ मिले। भगत जी उनका गुणगान मैं कर नहीं सकता। मेरी भाभी थी, उसको भी कैंसर की बीमारी, वो भी ठीक हुई, तो वो भी आज शरण में है। और भाई भी जो पुलिस में, वो भी आ गया। और मेरा आज कम से कम हम 25-30 सदस्य जुड़ चुके हैं रामपाल जी महाराज की शरण में। तो मैं अपने भाइयों से ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी ये नहीं सोचो अगर भी आज सुख चल रहे हैं, जिस दिन दुख की घड़ी पड़ी तो ये कोई देवी देवता कोई नहीं कुछ कर सकता, पूर्ण परमात्मा ही सब कुछ। रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु हैं और गुरु ही पूर्ण परमात्मा के समान है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो मिलाए। जैसे मेरी परेशानियां, जैसे मेरी दिक्कतें दूर हुई है, सारी परेशानियां आज मुझे सुखी हूँ मैं हर तरह से। तो अगर आप भी शरण में आ जाओगे तो परमात्मा कहते हैं कि भी वो भी सब सुखी हो जाएंगे। कोई तरह किसी तरह की परेशानियों बीमारियों सब परमात्मा दूर कर रहे हैं। जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज के शरण में आकर अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।